भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, रकट गए। बच्चा इस गंदे लोक में आ गया। परमात्मा उसमें बताया करते थे, धर्मदास जी को बताया कि तुम गलत जगह आ चुके हो, आपको यह भ्रमित कर दिया, इस अधूरे ज्ञान में आपको जाकर खड़ा कर दिया, आपको रास्ते का पता नहीं, आपका घर बुला दिया। तो बच्चों, आप बहुत उसी दिन से, जिस दिन से भगवान से बिछड़े हो, आपको एहसास हो रहा है कि वो सुख है नहीं जिसकी हमें खोज है। सुख माने परम शांति। अगर हमें सुख यहाँ होता, शांति यहाँ होती, तो भक्ति के लिए हम मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों पे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बरसाना, गोवर्धन, जगन्नाथ, मथुरा, हम क्यों भटकते? अरे जिसको सुख होता वो तो अपने घर पे बैठ के आनंद लेता है। लेकिन देखो यहाँ पे आपको बड़े बड़े मंत्री, देश का प्रधानमंत्री भी आपको भटकता हुआ नजर आएगा। कभी जो है प्रधानमंत्री अमरनाथ की गुफा में बैठ के साधना कर रहा है, कभी नरेंद्र मोदी जो है वो कन्याकुमारी जाके और साधना करता हुआ मीडिया दिखाई दे रहा है, कभी राम मंदिर में जाता है, कभी कहाँ जाता है, क्योंकि यहाँ उस राज्य में भी वो सुख नहीं है जो आत्मा सतलोक में भोग चुकी थे। बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े कुबेरपति, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड का हीरो, नकली हीरो, मुकेश अंबानी सबसे बड़ा पैसे वाला, ये भी देखो कहाँ कहाँ भटकता है। तिरुपति के मंदिर में जाते हैं ये लोग, सोना चढ़ा के आते हैं। यहाँ पे राजस्थान के अजमेर में वो चादर चढ़ाने जाते हैं। कुंभ के मेले में वो अनिल अंबानी, उसका पूरा परिवार, वो नरेंद्र मोदी, वो अडानी फडानी, वो सारे उस गंदे पानी में जिसको गधे भी नहीं पी सकते, वहाँ डुबके लगा लगा के आ रहे हैं, क्योंकि आत्मा को पता है कि यहाँ सुख नहीं है। इसलिए वो सुख के लिए भटक रही है, शायद वहाँ सुख मिल जाए, वहाँ सुख मिल जाए, लेकिन वहाँ यहाँ तो दुखों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और सुख में भी दुख है। असली सुख तो सतलोक में है जिसको हम छोड़ के आए हैं। या फिर अगर इस काल के किस ब्रह्मांड में भी थोड़ा बहुत कहीं सुख है सतलोक के जैसा, तो भाई सतगुरु की शरण में है, सतगुरु के चरणों में है। परमात्मा कहते हैं, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख है सत्संग में, बैकुंठ में ना होए। जो सुख है सत्संग में, यानी सतगुरु के चरणों में, सतगुरु की भक्ति में, कहते हैं वो बैकुंठ में ना होए। वो यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में, उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में जो सुख है। भाई तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त का राज कर मन, सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। भाई थोड़े थोड़े सभी दुखी, एक सुखी सतगुरु का दास। तो भाई और बहनों, हमने सर के कफन बांध लेना है। अब की बार हमने कुछ भी हो चाहे, अब इतना सतगुरु का ज्ञान समझ में आ गया है, इतनी दया कर दी भगवान ने, ट्रेनिंग सेंटर से जोड़ दिया साथ संगति से। हमने सर धड़की बाजी लगा के हमने अब की बार सतलोक प्रस्थान करना है गुरुदेव को प्रसन्न करके। और फिर हम कभी भी इस काल के जाल में नहीं फंसेंगे, कभी भी, क्योंकि हम सजा भोग चुके हैं। भले सतलोक में हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा, दोबारा से हमारा जन्म होगा, सारी याददाश्त परमात्मा डिलीट कर देगा, लेकिन गुरु जी को तो पता है, परमात्मा को तो पता है कि ये अपने उस कर्म की सजा भोग कर आ चुकी है, सतलोक वाली जेल से सजा काट के आ चुकी है ये आत्मा। इसलिए सतगुरु हमें फिर कभी, अगर कोई फिर से काल पैदा हो जाए, ऐसा तांडव सतलोक में मचा दे,
तो जो आत्मा एक बार इस जेल से बाहर जा चुकी हैं, उन आत्माओं को परमात्मा फिर सतलोक से ऊपर अलख लोक में भेज देता है। और अलख लोक में फिर कोई काल पैदा नहीं होता। अलख लोक की आत्माएं फिर कभी वापस इन नीचे के ब्रह्मांडों में दुख भोगने नहीं आती। तो आज हमारा दाव लग गया है, आज हमारी किस्मत का कोई कुछ कह नहीं सकते। परमात्मा कहते हैं ना, बच्चों तुम्हारी किस्मत को सराहो, तुम इतनी जबरदस्त किस्मत लेके पैदा हुए हो। तो फिर हमने भी ये मौका चूकना नहीं है, सर धड़ की बाजी लगा देनी है हमने। मरना तो वैसे भी है, चाहे तुम भक्ति करो ना करो, चाहे तुम सतलोक की भक्ति करो, चाहे तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करो, चाहे तुम चोरी करो, चाहे तुम डाके डालो, मरना तो है। चाहे तुम परिवार में, धन में, संपत्ति में आस्था रखो चाहे ना रखो, मरना तो है। ये तो फाइनल है, रहोगे नहीं। तो क्यों ना फिर गुरु के चरणों में आस्था लगा लें। जब मरना ही है तो कुछ धन तो लें। अरे मरना ही है तो सतगुरु की भक्ति करके मरें, कम से कम आगे हमारा कोई ठोर ठिकाना तो होगा। तो ये सोचकर कि जाना तो है यहां से, ना कोई रहा ना कोई रहेगा। परमात्मा कहते हैं इतना गंदा लोक है, सतगुरु कबीर जैसे यहां से कर गए कूच कि बंदी छोड़ भगवान 650 साल पहले आए थे इस गंदे लोक से, वो भी भाग गए, मगर से वो भी चले गए, इतना गंदा है ये। तो तुम कितने दिन रहोगे? तो मरना तो है, ये तो फाइनल है। राजा भी मरेगा, भिखारी भी मरेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरेंगे, किस ब्रह्मांड तो ये नश्वर है। तो मरना ही है तो फिर क्यों ना भाई सतलोक की भक्ति करें, ताकि आगे हमारा कोई जगह तो बने, कोई ठिकाना तो हो हमारा। तो ये सोचकर ज्ञान को आधार बनाकर हमने इस भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ बढ़ना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा बाधक कौन बनेंगे? जब हमारा अंतिम समय आएगा सतलोक जाने का, तो काल सबसे ज्यादा बाधा कहां पैदा करेगा? परिवार के माध्यम से। देखो संपत्ति का भी मोह छूट जाएगा अंत में। सबसे ज्यादा मोह पैदा करेगा बाल बच्चों में, बाल बच्चों के अंदर, क्योंकि उस समय हमारे पोता पोती हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो खिलौने से लगेंगे। कोई तोतला तोतला बोलेगा, कोई गोरा होगा, कोई सुंदर होगा। तो है तो हम जीव ही। अब लोहे का तो गुण है, चुंबक पास आएगी तो चिपकेगा। तो परमात्मा ने क्या तरीका बताया हमें कि सबसे पहला तरीका तो ये है कि अपने परिवार को समझा बुझा के प्यार प्रेम से भक्ति पे लगा दे। तो वो भी परमात्मा की भक्ति करेंगे। अब परमात्मा की भक्ति करेंगे तो तेरी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी, वो तेरे सहयोगी हो जाएंगे। और तेरे को विश्वास हो जाएगा कि जिस प्रकार शरण में लेके परमात्मा मुझे विमान में ले जा रहा है, जब मेरे बच्चों की भक्ति पूरी हो जाएगी तो इस गुरु की भक्ति करके आना तो इन्होंने भी सतलोक में ही है। तो 50% तो हमारे समस्या का समाधान वहीं हो जाएगा। यदि किसी कारणवश, क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग हैं, क्या हुआ जो किसी का बेटा है किसी का बाप है, वो तो इसी जन्म में रिश्ते हैं। बाकी तो परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा सब नाता, अंत समय सब 12 बाटा। सब अपनी अपनी किस्मत अपना अपना भाग्य लेके आते हैं। यदि आपके कहने से आपके बेटा बेटी आपके घरवाले नाम पे नहीं लगते हैं, तो फिर हमने वो फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा ज्ञान आधार से कि भाई मरना तो है, मरना तो पड़ेगा। चाहे आस्था बेटे में रख, चाहे बेटी में रख, चाहे पोते में, चाहे पोती में, चाहे संपत्ति में, मरना तो है। रखेगा तो, ना रखेगा तो जब मरना ही है तो क्यों ना अपने भगवान में आस्था रखूं। जहां आशा तहां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। मैं तो अपना पीछा छुड़वाऊं। ऐसे ऐसे ना जाने हमने कितने बच्चे पैदा कर करके छोड़ रखे हैं असंख्य जन्मों में, हमें उनकी चिंता क्यों नहीं हो रही? अब इनकी चिंता क्यों हो रही है? और असल में भाई और बहनों, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारे बच्चे जवान हो जाते हैं, तो हमारे बच्चों को हमारी चिंता नहीं होती। हम मूर्ख होते हैं जो हम उनकी चिंता करते हैं। वो बच्चे पीठ पीछे कहते हैं बूढ़ा हो गया, दिमाग खराब हो गया, इसका दिमाग छटक गया। अब कुछ नहीं है, थोड़े बहुत दिनों में चला जाएगा, फिर ये जमीन मेरे नाम पे हो जाएगी, फिर लाऊंगा स्कॉर्पियो। अभी तो ये बूढ़ा है ना, अभी तो ये दिक्कत कर रहा है। तो हम ही फालतू में टेंशन लेके मर रहे हैं।
वो तो अपने आप को सिकंदर महान समझ के बैठे हैं। बुढ़े तेरी जरूरत नहीं है उनको, पोते पोतियों को, बेटा बेटियों को। अभी उनका जवानी का दौर है, गर्म खून है, दिल में पता नहीं क्या क्या अरमान है, दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है, ये करूंगा वो करूंगा और ये बिजनेस करूंगा। ये माँ बाप तो सपने में भी याद नहीं आते उनको, और तू फालतू में उनकी सोच सोच के अपना सत्यानाश कर रहा है। तो इस प्रकार हमने ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ना है। जिस प्रकार गुरुदेव ने हमारा नंबर लगा दिया सतलोक का, कभी न कभी उनका भी लगाएगा, क्योंकि अब वो भगत परिवार है। अगर एक व्यक्ति दृढ़ होकर इस भक्ति मार्ग पे लग जाए तो परमात्मा कहते हैं, भक्ति बीज होवे जो हंसा, उतारूंगा उसके 71 वंशा, 108 पीढ़ी पार करूंगा उसकी। तो भगवान तो हमें वैसे भी गारंटी दे रहा है, हमें चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। अरे इसी प्रकार किसी जन्म में हमने भी उन बच्चों जैसी भूमिका निभाई थी। किसी जन्म में कलयुग की पिछली पीढ़ी में हम थे, लेकिन हम ढंग से भक्ति नहीं कर रहे थे। हमारे माता पिता ढंग से भक्ति कर रहे थे, और जब माता पिता का बुढ़ापा आया तो माता पिता मर्यादा में रह के सतलोक चले गए। और उस माता पिता को गुरुजी ने जो वचन दिया था कि भक्ति बीज होवे जो हंसा, तारू वाके 71 वंशा, उस वचन के प्रतिफल में, उस वाणी के प्रतिफल में, क्या पता वो बच्चे हम ही हैं जो उस जन्म में पार नहीं हो पाए। आज गुरुजी ने उस वाणी के अंतर्गत हमें अपनी शरण में लेके आज हमारा नंबर लगा दिया। तो इसी प्रकार जो बच्चे भक्ति नहीं कर रहे, हमारा समय आ गया तो परमात्मा उनका भी नंबर लगाएगा। आना उनको भी सतलोक में ही है, और परमात्मा 84 में उनको जाने नहीं देगा, नहीं जाने देगा 84 में। जिस परिवार से एक भी व्यक्ति सतलोक चला गया, उस परिवार के किसी भी सदस्य को परमात्मा 84 में नहीं जाने देगा, भले नाम दीक्षा नहीं ली है। आपको उदाहरण देते हैं आपके विश्वास के लिए। द्वापर युग में सुपथ सुदर्शन, उसने नाम ले लिया और दृढ़ होके भक्ति पे लग गया, लेकिन उसके माता पिता ने कबीर जी को भगवान स्वीकार नहीं किया। और जब परमात्मा सुदर्शन सुपथ को मानसरोवर पर ले गए, वहां पूछा, बेटा तेरा किसी में आस्था? बोले, भगवान वैसे तो आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, अब आस्था तो रही नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात है परमात्मा, मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा के थे, उन्होंने मुझे भक्ति करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन वो खुद नहीं लग पाए। हे परमात्मा, आप उनका मोक्ष करना। तो थी तो ये भी कमजोरी, हमने आज इतनी कमजोरी भी नहीं दिखानी है, भले कोई नाम ले ना ले, लेकिन अपने भगत की इच्छा पूरी करने के लिए परमात्मा ने उसको वचन दिया कि बेटा तेरे माता पिता को पार करूंगा। अब उन्होंने द्वापर में नाम तो लिया ही नहीं था, तो उनको तो 84 में जाना था, लेकिन सुपथ के माता पिता को परमात्मा ने अगला जन्म एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का दिया, और उनके घर में आए परमात्मा बालक रूप में, कुछ दिन रहे फिर चले गए। फिर दूसरा जन्म भी उनको ब्राह्मण और ब्राह्मणी का दिया, फिर परमात्मा मिले, थोड़ी बहुत उनको शिक्षा दी, फिर चले गए, नाम नहीं लिया। फिर कलयुग के प्रथम चरण में 650 साल पहले उसी सुपथ सुदर्शन के माता पिता नीरू और नीमा बने और परमात्मा को लहर तारा तालाब से लाए। उस जन्म में भी उन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली, और इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने उन दोनों आत्माओं को जन्म दे दिया फिर से, और अपनी शरण में ले लिया, और उनको कोई संतान नहीं दी परमात्मा ने। तो कितना दयालु है भगवान, और अब उन आत्माओं को पार करके छोड़ेगा। वो नीरू और नीमा, वो दोनों वर्तमान में परमात्मा की शरण में आ चुके हैं। इन्हीं हिसार जेल से आने वाले विशेष संदेशों में परमात्मा ने स्पष्ट जिक्र कर दिया है कि वो दोनों आत्मा आ चुकी हैं, और संतान उनको अब भी नहीं देगा परमात्मा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि बाएं हाथ का खेल है, तो उनको नीरू और नीमा कहने लग गए। उनका संतान नहीं दी दाता ने, वो नहीं चाहते थे कि ये फंसे फिर दोबारा इस नरक में। ना संतान देने में क्या दिक्कत आओ थी, उनके बाएं हाथ का खेल है। तो बच्चों, परमात्मा संतान दे सकते थे, जैसे अब्राहम सुल्तान था, हम तो धन मांगते फिरा, हे भगवान धन दे दे, धन दे दे, और धन में सड़े था।
उसको उसका संतान और ब्राड़ी गगन तार रखे थे, घोड़े घोड़े कितने थे। उस वृक्ष से निकाला अपनी उस आत्मा को, गड़ने नहीं दिया, उसमें सड़ने नहीं दिया उसने। तो ये ऑपरेशन है। एक्स्ट्रा आइटम रहने कौन दे आपके पास, जिनकी जरूरत है उसमें कसर नहीं छोड़ेगा आपने। क्या कह रहे हैं बच्चों, ये ऑपरेशन है। एक्स्ट्रा आइटम आपको देगा नहीं और किसी चीज के भरोसे आपको छोड़ेगा नहीं जो आवश्यक होगी। तो आ गई ना वो बात, जो भाई बहन वर्तमान में थोड़े बहुत निर्धन हैं, ये विशेष दया है गुरु जी की, क्योंकि परमात्मा ने आपका मोक्ष करना, इसलिए कह रहे एक्स्ट्रा आइटम तो देगा नहीं, यानी फालतू की बकवादें जो पैसे वालों के घरों में होती है वो तो देगा नहीं, और जो आवश्यक चीज होगी उसके भरोसे रहने देगा नहीं। और आगे फिर नीरू नीमा के बारे में क्या कह रहे हैं। ऑपरेशन है। एक्स्ट्रा आइटम रहने कौन दे आपके पास, जिनकी जरूरत है उसमें कसर नहीं छोड़ेगा आपने। नोट कर लो, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जा। अब सुनिए, अब जिनका संतान नहीं है ना बच्चों, संसार तो कुछ भी कहे पर दास के उसको ऊपर अमल कर लो। उन्होंने लगातार कई जीवन भगवान के संपर्क में आते रहे, नीरू नीमा पार बेशक ना हुए पर मर्यादा घड़ी गजब की रखी। उन्होंने किसी का मारा नहीं, अब ना किसी का रखा, ना किसी को तंग किया। सुनिए, यानी लेन देन बढ़ाया को नहीं, अपना पल्ला बोझ कर जीवन जिए। सुनिए, आज वो आत्मा मालिक की शरण में आ गए, तो अब वो संतान मांगेंगे तो भगवान ना दे। आज वो आत्मा मालिक की शरण में आ गए, और यदि वो संतान मांगेंगे परमात्मा संतान नहीं देगा। सुनिए, ये आज वो आत्मा मालिक की शरण में आ गए, तो अब वो संतान मांगेंगे तो भगवान ना दे, क्योंकि उनका संस्कार खत्म हो चुका है। वो क्यों फंसा होगा इस अपने बच्चे ने सड़ंगे में, उनका तो अगला कदम सतलोक में है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, आप और हमारे बच्चे जो नाम दीक्षा नहीं लेंगे किसी भी कारण से, और यदि हम दृढ़ होकर उनसे आस्था हटाकर उनको परमात्मा के बच्चे मानकर, है भी परमात्मा के बच्चे, यदि हम अपना आत्म कल्याण करवा लेंगे तो परमात्मा नीरू नीमा की तरह पीछे से उनको भी संभालेगा, भले उन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली है। इसलिए हमने टेंशन नहीं लेनी, हमने चिंता नहीं लेनी। हम अपनी खुद की चिंताओं का बोझ हल्का नहीं कर पा रहे, दूसरों की चिंता ले लेके हम क्यों अपनी भक्ति बर्बाद करें। सबके अपने अपने संस्कार हैं। आपने ऐसे ऐसे बच्चे ना जाने कितने पैदा करके छोड़ रखे, उनके नाम के गांव बसे हुए, नगर बसे हुए, क्या हमें उनकी चिंता है? तो इन दो चार की भी छोड़ दो चिंता, जहाँ लाखों की चिंता छोड़ रखी है। हम कुत्ते बने तो हमने कुत्ता खानदान चलाया, आज ना जाने कितने कुत्ते धरती पर आप और हमारे पैदा किए गए घूम रहे हैं। जब हम कभी 84 में गए और गधे बने तो हमने ना जाने कितने गधे पैदा करके छोड़ रखे हैं, आज वो खानदान चल रहा है गधों का, आप और हमारे पैदा किए हुए। इंसान बने तो हमने शादियां की, 10-10 हजार शादियां की। राजा जनक ने 10,000 शादी की, इब्राहिम सुल्तान ने 16,000 की। ना जाने हमारे नाम के कितने खानदान चल रहे हैं। अरे हम उनकी चिंता क्यों नहीं कर रहे, वो भी तो हमारे चलाए हुए हैं, हमारे बेटा बेटी हैं। आज उसी गधे के हम मारते हैं। खैर अब तो हम नहीं मारेंगे, लेकिन जगत के अंदर जो कुम्हार है वो भी तो इंसान है, उसने भी तो कभी ना जाने वो गधा बना, कुत्ता बना, और क्या पता उन्हीं गधों को आज वो मार रहा है जिनको उसने खुद ने पैदा किया था, अपने बेटों को मार रहा है। तो ये काल की भयंकर भूल भुलैया है। तो जिस प्रकार हमने कोई पिछले वालों की याद नहीं, कोई चिंता नहीं, उनका कोई दर्द नहीं, तो वर्तमान में तो किसी के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, तो फिर उनकी चिंता लेके हम क्यों अपने सिर में दर्द करें। तो भाई और बहनों, हमने इन सब बातों को ज्ञान आधार से विचार करके और अपने आत्मा का कल्याण करवाना, सिर धड़ की बाजी लगा के, इसी को कहते हैं काल के 21 ब्रह्मांडों से मुंह फेरना, इसी को कहते हैं जीवित मरना। जीवित मरना इसी को कहते हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट के
कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।